हाँ तो बच्चों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 से साइंस पे अध्ययन कर रहे थे। उसमें जो पहला चैप्टर था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। हम नशीले पदार्थों के ऊपर, जो पिछले वीडियोज़ थे उनमें नशीले पदार्थों के ऊपर चर्चा की थी। हमने तंबाकू पे कर ली थी और मतलब शराब पे कर ली थी। इसके बाद एक राजस्थान में एक ऐसा नशा है जिसको राजस्थान के जो हमारा पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान है, वहाँ पर विशेषतः बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अब इतनी बात बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस नशे की बात कर रहा हूँ। वो नशा होता है हमारा अफीम का नशा। किसका नशा होता है? अफीम का नशा। तो आज हम चर्चा करेंगे अफीम पे कि अफीम कहाँ से प्राप्त होती है और क्या इसके नुकसान हैं, क्यों इसको वो करती है सरकार। ओपियम, अफीम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ओपियम। देखो, अफीम एक पौधा होता है पेपेवर सोमनीफेरम। उसके वो जो पौधा होता है, पौधे के जो कच्चा दूध होता है उसमें से दूध निकाला जाता है और दूध में से अफीम तैयार की जाती है। अफीम का नशा बहुत घातक नशा होता है। अफीम का नशा बहुत घातक नशा होता है। इस नशे से धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी कमज़ोर हो जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, पश्चिमी राजस्थान में हर खुशी के मौके पर, हर गम के मौके पर, यहाँ तक कि महिलाएं अपने छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को सुलाने में भी, जो अगर बच्चा रोता है, सोता नहीं, तो उसको भी अफीम का नशा दे करके सुला दिया जाता है। अब आप सोचो, छोटा सा बच्चा है, एक नन्ही सी जान, उसको अफीम का नशा उस उम्र में दे दिया जाता है और धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है और अंततः शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होकर धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और समय से पूर्व मौत के मुंह में चला जाता है। और अफीम ये नहीं है, अफीम और जो नशे हैं हमारे, गुटखा है, तंबाकू की तरह सस्ती भी नहीं आती, बहुत महंगी आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार अफीम को, जब इतना ही घातक नशा है और इतनी परेशानी देता है, तो इसको बंद क्यों नहीं कर देती? अफीम की खेती क्यों करती है? भाई सरकार अफीम, देखो, एक अफीम दवाइयों में काम आती है। दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें अफीम काम आती है, इसलिए सरकार इसको बंद नहीं कर पाती। भाई कई जो लोग होते हैं जिनके विशेष जो पेन होता है, दर्द होता रहता है, तो उनके लिए सरकार अफीम की खेती को करवाती है। लेकिन वो पट्टे काटती है, पट्टे काट करके, और भाई इतनी ज़मीन में इतनी अफीम पैदा होगी। इस तरीके से झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ जिला है, कोटा है, इन जिलों में खेती होती है अफीम की, तो वो बिल्कुल पट्टा काट देते कि इतनी जगह में आप करोगे। लेकिन फिर भी लोग बाग जिस भी तरीके से अफीम को ज़्यादा उगा लेते हैं, कम दिखाते हैं और उसकी तस्करी करके, और जो हमारे अधिकांश पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में बेच देते हैं। वहाँ पर अफीम को हर मतलब खुशी का मौका हो, हर त्यौहार हो, उस पर एक उल्लास के साथ में काम में ली जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? पेपेवर, ये याद रखना है आपको, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। देखो, प्राप्ति है ना, अफीम की प्राप्ति कहाँ से होती है? भाई शॉर्ट नोट्स हैं, इसी तरीके से बनाएंगे। कहाँ से प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम के दूध से। ये किसका नाम है? पेड़ का नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे दूध से। अब देखो, पेपेवर सोमनीफेरम का जो एक वो होता है, पौधा होता है, पौधे में से हम दूध निकालते हैं, चीरा लगा के दूध निकालते हैं, और दूध निकाल, भाई जैसे इस तरीके से का अफीम का पौधा हुआ, ये पौधा हुआ, इसमें फल निकला, फल को हम चीरा लगाते हैं, चीरा निकाल के इसके दूध को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको सुखा करके क्या बनाई जाती है? अफीम। अफीम से ही हमारी हेरोइन बनती है। अफीम से ही क्या बनती है? हमारी हेरोइन बनती है। अब देखो, ये खाली इससे अफीम ही प्राप्त नहीं होती, इससे 30 तरह के, लगभग 30 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। 30 प्रकार के नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं इससे। पेपेवर सोमनीफेरम से कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं? 30 प्रकार के। इनमें कौन कौन से हैं? है ना, 30 प्रकार के नशीले पदार्थ यानी एल्केलॉइड।
30 प्रकार के नशीले पदार्थ एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? देखो मार्फिन भी इससे प्राप्त होता है, मार्फिन होता है, एक कोडीन होता है। और ये मार्फिन और कोडीन मैंने बताया ना, ये किस में काम आता है? दर्द निवारक दवाओं में काम आता है। इसके बाद देखो दो इसी से हो जाएंगे। एक तो आता है एक तो आता है हमारा पेपेवरीन। क्या आता है? पेपेवर से पेपेवरीन, पेपेवरीन। इसके अलावा एक ये आता है सोमनीफेरम। क्या आता है? सोमनीफेरम। इसको सोमनीफेरिन लिखते हैं, सोमनीफेरिन। ये 30 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं लगभग। ये मुख्यतः हैं। ये क्या हैं? मुख्यतः। अब इनका प्रयोग किस में करते हैं हम? दर्द निवारक दवाओं में। किस में करते हैं भाई? दर्द निवारक दवाओं में। इसलिए सरकार इसको बंद नहीं कर पाती। अब भाई इसी से मैंने आपको बताया अफीम से ही क्या बनती है? हेरोइन बनती है। अफीम से ही क्या बनती है बेटा? हेरोइन। अब ये क्या करते हैं लोग बाग? शांति आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए शांति मिलती है एक बार जैसे अफीम का नशा किया और शांति हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को सुलाने में काम लेते हैं ना, खुशी के अवसर पे काम लेते हैं। इससे क्या होता है? जो कोई भी आदमी होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे समय से पूर्व मौत के मुंह में चला जाता है। अब देखो ये तो हुई हमारी अफीम की बात। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे दूध से। इसमें और भी 30 प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्यतः क्या है? मार्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, सोमनीफेरम। ये मार्फिन और कोडीन क्या काम आते हैं? दर्द निवारक दवाओं में। किस में काम आते हैं? दर्द निवारक दवाओं में। इसके दुष्प्रभाव पता लग गया आपको क्या होता है? दुष्प्रभाव सभी जितने भी नशे हैं हमारे उनका दुष्प्रभाव क्या आता है? सबसे पहली बात वो धीरे धीरे मनुष्य को उसका आदी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आदी। दूसरी बात क्या है कि वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। भाई जैसे जैसे हम क्या है, हमें आनंद की अनुभूति, वास्तविक आनंद नहीं होता लेकिन आनंद की अनुभूति होती है, तो शारीरिक और जो मानसिक, शारीरिक हमारा शरीर भी खराब हो जाता है और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी हमारा खराब हो जाता है। हमें आनंद की अनुभूति होती रहती है, हमको किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सभी जो नशीले पदार्थ हैं उनके दुष्प्रभाव है। इसी से हमारा क्या होता है? अफीम से ही क्या बनाई जाती है? एक जो नशा है वो क्या बनाया जाता है? अफीम से ही हम बनाते हैं हेरोइन। अफीम से ही क्या बनाते हैं? हेरोइन। अफीम से ही क्या बनती है? हमारी हेरोइन। ये भी एक बहुत खतरनाक किस्म का नशा है और बहुत महंगा आता है। ये इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है और ख़तरनाक किस्म का नशा होता है। अफीम से ही हम क्या बनाते हैं? हेरोइन बनाते हैं। ये तो बात हुई हमारी अफीम के ऊपर। अब देखो अफीम के अलावा अन्य नशीले पदार्थ भी होते हैं। अब देखो अन्य नशीले पदार्थों पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, है ना। अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं? अफीम के बाद अन्य नशीले पदार्थ। अब देखो अन्य नशीले क्या होते हैं? देखो आप खूब जानते हो क्या क्या होता है, बताओ। कोकीन नाम सुना होगा ना। एक भांग होती है, आपने खूब सुना होगा भांग, है ना। इसके अलावा क्या होता है? चरस, गांजा, हशीश, है ना। एक LSD होता है। मतलब काफ़ी सारे नशे, ये सारे के सारे हमारे खतरनाक नशे। आपने देखो कोकीन सुना होगा, भांग सुना होगा, चरस और गांजा सुना होगा, हशीश और LSD नहीं सुना होगा, लेकिन ये आप याद रख लेंगे। ये अन्य नशीले पदार्थ हैं जो हमने जो चर्चा की ना। सबसे पहले गुटखा, तंबाकू, शराब और अफीम। अफीम के अलावा कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश और LSD। अब देखो इनसे क्या होता है, इनके प्रभाव क्या क्या हैं। देखो आपसे पूछा जाए, मान लो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव बताइए। नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव बताइए। नशीले पदार्थों के देखो रटो मत, मैं समझाता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कोई नशा किया, मैंने आज मान लो अफीम ली,
उसके बाद क्या होगा, अफीम के बाद मेरा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो जाएगा। मैं जैसे ही घर में आऊँगा तो क्या होगा, मैं घर वालों से झगड़ा करूँगा। मैंने शराब पी, मान लो मैंने क्या किया, आते ही घर वालों से झगड़ा किया। घर वालों से झगड़ा एक दिन घर वाले सहन करेंगे, दूसरे दिन क्या होगा, घर वाले नहीं करेंगे, तीसरे दिन और नहीं करेंगे। मेरा रोज़ की एक प्रक्रिया बन जाएगी, रोज़ की मेरी एक प्रक्रिया बन जाएगी। उससे हमारा क्या होगा, परिवार विच्छेदन हो जाएगा, यानी झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और हमारा परिवार विच्छेदन की स्थिति आ जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, है ना, परिवारों का टूटना। देखो शॉर्ट। इसके अलावा अब मान लो आज मेरे पास अफीम के लिए पैसे हैं, लेकिन मैं कमाऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, अफीम का नशा करूंगा तो मैं कोई भी चीज़ कमाई नहीं करूंगा, मेरे अपने काम पे ध्यान नहीं, जो भी काम करता हूं मैं उस काम पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे पास धन नहीं होगा अफीम लेने। तो मैं क्या करूंगा, फिर कहीं चोरी करूंगा, कहीं और उल्टे सीधे जो कार्य हैं वो करूंगा, यानी मेरी आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाएगी, यानी अपराधों में वृद्धि हो जाएगी या आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, परिवार भी नहीं टूटा, मान लो भाई मेरा परिवार सहनशील है, नहीं टूटा, मेरे पास पैसे भी हैं, मैंने चोरी भी नहीं करी, तो फिर मैं क्या करूँगा, तीसरा कार्य आप सोचो। फिर मेरे पास पैसे भी आएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, धीरे 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 मेरे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, यानी मेरे मानसिक स्वास्थ्य को हानि होगी। क्या होगी बेटा, मानसिक स्वास्थ्य को हानि होगी, क्योंकि मैं चिड़चिड़ा रहने लग जाऊंगा, मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी मेरे को, क्योंकि मैं चिड़चिड़ा रहूँगा, काम में मन नहीं लगेगा, मेरा कहीं भी किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। इसके बाद चलो मानसिक स्वास्थ्य की भी होगी बात, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य की हानि होगी मेरे की। भाई धीरे धीरे मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, मेरे फेफड़े, लीवर, किडनी आदि अंग खराब हो जाएंगे, यानी कि क्या बात हुई, शारीरिक स्वास्थ्य की हानि। चलो शारीरिक स्वास्थ्य की भी हानि हो, धन की भी तो हानि होगी, दुष्प्रभाव क्या है, धन की हानि होगी, और भी बहुत सारी बातें हैं। सामाजिक जीवन खराब हो जाएगा, हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें कमी आ जाएगी। भाई जैसे हम समाज को जब हम समय नहीं देंगे, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, तो क्या होगा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। हमारी जो जिन लोगों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, या वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वो हमारी संतान हो सकती है, उनके प्रति हम जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, उनको भी धीरे 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 उनका भी समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा परिवार विच्छेदन मैंने बता दिया, धन की हानि बताई दी। तो इस तरीके से नशीले पदार्थों में के उपयोग करने से सिवाय नुकसान के कोई भी लाभ नहीं है। अब एक प्रश्न मैंने पहले बताया आपको, एक प्रश्न उठता है कि फिर इनको सरकार पाबंदी क्यों नहीं लगा देती। देखो इसके कई कारण हैं, सरकार पाबंदी इसलिए नहीं लगा पाती। एक तो क्या है, जैसे मैंने बताया कि मार्फिन है, कोडीन है, इस तरीके जो अफीम की खेती सरकार को करवानी पड़ती है, उसके दो कारण हैं। एक तो ये दवाइयों में काम आती है, एक तो क्या काम आती है, दवाइयों में काम आती है। दूसरा क्या है, जो लोग आदी हो चुके हैं, जो लोग छोड़ नहीं सकते। अफीम का नशा एक ऐसा नशा है, शराब का भी है, कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपकी इच्छा शक्ति कम है तो आपको उस नशे की ज़रूरत आपको समय समय पर पड़ेगी, और अगर आपको वो नशा नहीं मिलेगा तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, पागल हो जाओगे और कोई ना कोई अपराध कर बैठोगे। तो इन कारणों से सरकार इन पर रोक नहीं लगा पाती है। तो बेटा ये आप कहता है कि अफीम का उत्पादन सरकार या अफीम की खेती क्यों करवाती है, दवाओं के लिए। कई बार क्या होता है, कई ऐसी दवाएं होती हैं जिनका उपयोग भी लोग बाग किस में करते हैं, मतलब नशे के लिए करते हैं। जैसे एक कोरेक्स आती है, आपने सुना होगा, कोरेक्स नाम की सिरप आती थी पहले, आजकल शायद वो बैन हो गई है। उसका उपयोग नशे के लिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो सस्ती आती थी, 20, 25, 30 रुपए की एक शीशी आती थी। उसको पीने के बाद कई दिन तक उसका नशा रहता था। तो इस तरीके से और भी जो कई तरीके की हैं, जैसे मार्फिन है, पैथेडिन है, ब्यूप्रीनोफिन है, प्रोपिक्सिफिन है, इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जो हमारे डॉक्टर लिख देते हैं
उस पर पर्ची पर उनको लोग बाग लेते हैं और उनके द्वारा भी नशा किया जाता है। एक दक्षिण एशिया, जो हमारा एशिया है, भारत दक्षिण एशिया में ही पड़ता है, सार्क जो देश हैं उनमें ही भारत है। और जो दक्षिण एशिया में एक सर्वे किया गया तो जो नशे की जो मांग है दक्षिण एशिया में वो बहुत ज़्यादा है। दक्षिण एशिया के जितना लोग नशा करते हैं उसमें 42% लोग शराब का नशा करते हैं, यानी शराब बहुत ज़्यादा सामान्य बात है। लगभग आधे लोग बाग शराब का नशा करते हैं। इसके अलावा अफीम का नशा भी करते हैं 20% लोग, हेरोइन का नशा करते हैं 30% लोग, गांजा का नशा तो फिर भी कम करते हैं 8%, और अन्य जो नशे हैं वो सब मिला करके नशे होते हैं 18%। देखो अब कई बार क्या होता है, बच्चे भी उपयोग करते हैं, कई बार बच्चे भी, जैसे हम अभी आज का टॉपिक था कि दवाओं का दुरुपयोग, हम क्या अध्ययन कर रहे थे, दवाओं का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ मेडिसिन, यानी हम किन किन जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग नशे के लिए कर सकते हैं। देखो जैसे मार्फिन है ना, ये याद रख लो, आप याद कर लेना, मार्फिन है। इसके अलावा मार्फिन के अलावा क्या आता है, पैथेडीन है, मार्फिन है, पैथेडीन है ना। ये दवाइयाँ वो हैं जो डॉक्टर हमको लिख के दे देता है। ब्यूप्रीनॉर्फिन है ना, ब्यूप्रीनॉर्फिन। इसके अलावा नाइट्रोजीपाम, इसके अलावा नाइट्रोजीपाम, एक होता है डाइजीपाम। तो ये दवाइयाँ हैं जिनका हमारे दवाओं के रूप में भी काम आती है और इनका उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में भी लोग बाग इनका उपयोग करते हैं। कौन कौन सी है, मार्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूप्रीनॉर्फिन है, नाइट्रोजीपाम है, डाइजीपाम। ये हमारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है, अपनी पर्ची पे लिख देता है कि ये दवाई ले लो, और लोग बाग इनको बार बार खरीदते रहते हैं और इनके द्वारा नशा करते हैं। इसके अलावा अब बच्चे भी देखो बहुत सारे नशे करते हैं ना। अब देखो आपने, बच्चे भी करते हैं। बच्चे क्या क्या नशा करते हैं, बच्चों के पास वाइटनर होता है। वाइटनर आपने नाम सुना होगा ना, जो सफ़ेद स्याही होती है जिसको हम कोई ख़राब हो जाता है उसको मिटाने के लिए काम लेते हैं, उसका भी नशा करते हैं। थिनर का भी करते हैं, पेट्रोल का भी नशा करते हैं बच्चे। नेल पॉलिश होती है, नेल पेंट जो होता है अपना, उसका भी नशा करते हैं बच्चे, है ना। गोंद का भी करते हैं। स्प्रे पेंट होता है ना, स्प्रे करते हैं पेंट, उसका भी बच्चे नशा करते हैं, है ना। इरेजर होते हैं, मार्कर होते हैं, जैसे मार्कर है इसका भी नशा करते हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों का नशा करते हैं। देखो बच्चे किस किस का नशा करते हैं, देखो ध्यान से देखो, क्या क्या बताया था मैंने थिनर का करते हैं। बेटा किसका करते हैं, थिनर का करते हैं, पेट्रोल का करते हैं। इसके अलावा किसका करते हैं भाई, सॉल्वेंट ऑयल का करते हैं। और किसका करते हैं भाई, देखो क्या बताया था आपको, वाइटनर को क्या बोलते हैं हम, करेक्शन फ्लूइड, है ना। गोंद का करते हैं, देखो एक बोलते हैं करेक्शन फ्लूइड। याद नहीं रहे तो वाइटनर लिख दो, वाइटनर है ना, यानी सफ़ेद स्याही बोलते हैं जिसको, उसका भी नशा करते हैं। स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, किसका करते हैं बेटा, स्प्रे पेंट और नेल पेंट, और स्प्रे पेंट हो गया, नेल पेंट हो गया, है ना। इरेजर है, इरेजर से भी करते हैं वो बच्चे। अब आप देखो ना, ये चीज़ें अब रुक नहीं सकती। इरेजर को रोक सकते हो क्या आप, नहीं रोक सकते। ज़रूरत की चीज़ें, सारी चीज़ ज़रूरत की हैं। बताओ किसको रोक सकते हैं हम, ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत है हमारे स्वविवेक से निर्णय लेने की और इन जो घातक चीज़ें हैं इनसे दूर रहने की, है ना। जैसे मार्कर है, अपना मार्कर मैं काम ले रहा हूँ, ये ज़रूरी ये चीज़ें हैं।
तो बच्चे इन चीज़ों का नशा करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहने की विशेष आवश्यकता है। ये हमारा दवाओं का दुरुपयोग हुआ कि दवाओं का दुरुपयोग हम किस किस तरीके से लोग बाग दवाओं का दुरुपयोग करते हैं। तो बच्चों एक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभाव, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो आपको देखने में थोड़ी टाइम लगेगा, इस वजह से आज की क्लास को हम इस वीडियो को यहीं रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे खाद्य जो पदार्थ हैं उनमें मिलावट के दुष्प्रभाव। जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं उनके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद।